हाँ मैम। एनसीसी जो है वो देश का सबसे बड़ा संगठन है और इसमें 15 लाख से भी ज़्यादा कैडेट्स इसमें जुड़े हुए हैं। तो जिला प्रशासन का एक प्रयास कि यूथ को किस तरीके से इस आपात स्थिति में हम ट्रेन करें, उसके द्वारा विभिन्न ट्रेनिंग प्रोग्राम साल भर चलते हैं, लेकिन विशेष ट्रेनिंग प्रोग्राम आज जिला प्रशासन के द्वारा सिविल डिफेंस टीम हमारे कॉलेज में 2 बार आई है। उन्होंने सुबह भी 2 घंटे की ट्रेनिंग हमें दी और शाम को भी 2 घंटे की ट्रेनिंग हमारे कैडेट्स को दी। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमारे जो कैडेट्स हैं वो खुद ही नहीं, हमारे आसपास के सराउंडिंग्स जो हैं, हमारी नॉर्मल जनता है, उसमें हमारे कैडेट्स की क्या भूमिका हो सकती है। एनसीसी में हमारे कैडेट्स सबसे इम्पॉर्टेंट 2 चीज़ कर सकते हैं। एक जो रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं, प्लस फूड को डिस्ट्रीब्यूशन में उनकी क्या भूमिका हो सकती है, ट्रैफिक कंट्रोल में ये क्या कर सकते हैं। तो ये तीनों जो बेसिक ट्रेनिंग है वो हम कैडेट्स को देते हैं। और आज जो स्पेशल ट्रेनिंग दी गई वो रेस्क्यू ऑपरेशंस की दी गई। रेस्क्यू ऑपरेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, जब भी ब्लैकआउट होता है तो ब्लैकआउट में कैडेट्स की क्या भूमिका है, कैडेट्स कैसे अपने परिवार को और आसपास के लोगों को ट्रेन कर सकते हैं। तो आज उसमें बताया गया कि जब भी ब्लैकआउट आज होगा या जब कभी भी होता है तो उन्हें क्या क्या सावधानियां रखनी है, घर पर क्या क्या सावधानियां रखनी है, क्या क्या प्रिकॉशंस रखने हैं, क्या क्या सामग्री रखनी है मिनिमम, जिससे कि कैजुअलिटी मिनिमम हो सके और हम लोगों को बचा सके। तो उसमें उनको ये ट्रेनिंग दी गई कि ब्लैकआउट होने पर हमें घर के अंदर सुरक्षित स्थान कौन कौन से हैं, जैसे सीढ़ियों के नीचे, कॉर्नर में अपने आँखों को बंद करना है, आपके कान में कॉटन डालनी है और अपने सिर पर हेलमेट रखना है या फिर कोई एक मोटा तकिया अपने सिर पर बांधना है, जिससे कि अपने सिर को सुरक्षित किया जाए, अपने बॉडी को मिनिमम घायल अवस्था में पहुंचा जाए। जैसे आप सुरक्षित पहुंचते हैं तो आसपास के एरिया में आप अपने आसपास के लोग जो हैं जो घायल हो गए उसको कैसे रेस्क्यू करना है। तो डिफरेंट तरह के लिफ्ट्स हैं, ये लिफ्ट्स स्पेशल लिफ्ट्स थे जिसमें हम ट्रायंगल वाले और टेट्रा वाले लिफ्ट्स हैं और डबल नॉट वाला जो लिफ्ट है, उनसे हम घायलों को कैसे कम एनर्जी के साथ ले जा सकते हैं, वो सारी ट्रेनिंग कैडेट्स को दी गई। इसके अलावा फर्स्ट एड कैसे करना है, घायल के सिर पर पट्टी कैसे बांधनी है, ब्लड के प्रेशर्स को कैसे रोकना है, हड्डी टूटी है, हाथ की हड्डी टूटी है तो उसे कैसे करना है, सारे तरह के जो ट्रेनिंग बेसिक ट्रेनिंग है आज 4 घंटे की हमारे यहाँ पूरे कॉलेज में पूरे दिन चली है। 2 घंटे की ट्रेनिंग सुबह हुई, 2 घंटे की ट्रेनिंग शाम को हुई और हमारे जो 400 कैडेट्स हैं, 400 कैडेट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया है और एनसीसी के जो वॉलंटियर्स हैं उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है और उनको ट्रेनिंग के साथ साथ उन्होंने सारी चीज़ें खुद करके देखी हैं। और इसी आशा के साथ जो आगे आने वाली स्थितियां हैं उसमें हमारे कैडेट्स अपनी पूरी भूमिका निभाएंगे और देश के निर्माण में अपना योगदान देंगे, जिसके लिए हर साल ट्रेनिंग लेते हैं। थैंक यू। मैं लेफ्टिनेंट मीनाक्षी गहलोत। आज जी आज जिला प्रशासन के निर्देशन में एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। मॉक ड्रिल में आपातकाल में कैसे सुरक्षा के उपाय के साथ हम अधिक से अधिक संख्या में लोगों का बचाव कर सकते हैं, इसकी जानकारी दी गई। सिविल डिफेंस के बहुत बड़ी टीम जिसके टीम लीडर अंतिमा मैडम थी, उन्होंने बच्चों को रेस्क्यू ऑपरेशन सिखाया। आग लगने पर क्या उपाय कर सकते हैं इसके विषय में बताया गया। इसके अतिरिक्त ऊपर से बहुमंजिली इमारतों से जो संसाधन उपलब्ध हैं उनसे कैसे स्ट्रेचर बना सकें, कैसे रस्सियों के द्वारा, कपड़ों के द्वारा, साड़ियों के द्वारा हम उपाय कर सकते हैं और अधिक से अधिक संख्या में लोगों को बचा सकते हैं, इसकी बहुत अच्छी जानकारी दी गई। हूटर के बजने पर जो भी बच्चे थे उसमें से कुछ कैजुअलिटी थी और बाकी बच्चे उनको बचाने में डिफरेंट जो ट्रेनिंग थी उनको करके दिखाया और ये काफ़ी सक्सेसफुल रहा। इस पूरे मॉक ड्रिल में हमारे वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर अनिल दादी जी शामिल थे, प्लस हमारी डॉक्टर मीनाक्षी मैडम भी थी और जितेंद्र मारोठिया साहब ने भी मार्गदर्शन किया। थैंक यू। मैं लेफ्टिनेंट विनय कुमार, 2 राज नेवल यूनिट से हूँ।